फर्टिलाइज़र में फास्फोरस की वैल्यू क्या है ये किसानों को अच्छे से पता होती है, लेकिन यही फास्फोरस जब अपने शुद्ध रूप में होता है तब ये एक खतरनाक पदार्थ बन जाता है, खास करके वाइट फास्फोरस। इसे डेविल्स एलिमेंट यानी शैतान का तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी हरकतें काफ़ी डरावनी होती हैं। ये स्किन पर अगर पड़ जाए तो दोहरा नुकसान करता है। पहले तो ये खुद ही स्किन को जलाने लगता है, दूसरा ये जहाँ पड़ता है वहाँ से पानी खींचकर एक एसिड बनाता है। इससे स्किन और जल जाती है और ये हड्डी तक भी पहुँच सकता है। इसलिए वाइट फास्फोरस जानलेवा भी हो सकता है। इसे पानी में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि हवा के संपर्क में आते ही ये ऑक्सीजन से अपने आप रिएक्ट करने लगता है और एक जहरीला धुआं छोड़ता है, जो फास्फोरस पेंटॉक्साइड होता है। फास्फोरस खुद पानी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इससे बना फास्फोरस पेंटॉक्साइड पानी से रिएक्ट करता है और एसिड बनाता है। इसी की वजह से दोहरा नुकसान होता है। फास्फोरस तो खतरनाक है ही, फास्फोरस पेंटॉक्साइड और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके अलावा हवा में रखने पर अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर गया तो वाइट फास्फोरस में अपने आप आग लग जाती है। वाइट फास्फोरस के अलावा फास्फोरस रेड और ब्लैक भी होता है। रेड और ब्लैक फास्फोरस वाइट फास्फोरस जितना खतरनाक नहीं होते, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते और ना ही इनमें अपने आप आग लगती है। ये 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। इसके बाद ये भी खतरनाक हो जाते हैं। माचिस की डिब्बी पर जो ये लेयर होती है ये रेड फास्फोरस ही होती है, लेकिन 20वीं सदी तक रेड फास्फोरस नहीं, माचिस की डिब्बी पर वाइट फास्फोरस का यूज़ होता था। फिर एक ऐसी डरावनी घटना हुई कि इसे बैन कर दिया गया। इसकी वजह से माचिस बनाने वाले वर्कर्स में एक फॉसी जॉ नाम की बीमारी होने लगी, जिसमें उनके जबड़े सड़ने लगे थे, जबड़ों की हड्डियां भी गलने लगी थी और अंधेरे में उनके जबड़े चमकते थे, क्योंकि वाइट फास्फोरस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसमें से हल्की सी रोशनी निकलती है। ये काफ़ी डरावना होता था। इन्हीं कारणों की वजह से फास्फोरस को शैतानी तत्व कहा जाता है। फास्फोरस से बना जहरीला धुआं फास्फोरस पेंटॉक्साइड, इस रूप में तो फास्फोरस तबाही मचा देता है। फास्फोरस पेंटॉक्साइड जहां हमारी स्किन को तोड़ रहा था, वही फॉस्फेट स्किन को बनाने में हेल्प करता है। इस रूप में फास्फोरस अब जिंदगियां पैदा करने लगता है। कोई भी ज़िंदगी पैदा होने के लिए सबसे पहले डीएनए चाहिए होता है, क्योंकि इसी में सारी इन्फॉर्मेशन एक कोड के रूप में छुपी होती है। डीएनए किसी का भी हो, हमारा, पौधों का, जानवरों का, बैक्टीरिया का, काई का या फंगस का, सबका डीएनए 5 एलिमेंट्स यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से ही बनता है। डीएनए में शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से मिलकर 2 चेन्स बनती हैं, जिन पर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। आप देख सकते हैं कि फास्फोरस ना होता तो हम कभी बनते ही नहीं, ना ही ये धरती हरी भरी होती। हम अपने अंदर जो एनर्जी महसूस करते हैं या जान महसूस करते हैं, वो फास्फोरस की वजह से ही होता है। हमारे सेल्स में एक मॉलिक्यूल होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेल में जब ये एटीपी पानी से रिएक्ट करता है तब इसमें से एक फास्फेट ग्रुप टूटकर अलग हो जाता है और एनर्जी रिलीज़ होती है, जो हमारे शरीर को चलाने के काम आती है। एटीपी हमारे शरीर की बैटरी है, जो रिचार्ज भी होती है। इसके साथ ही फास्फोप्रोटीन्स हमारे सेल मेम्ब्रेन और हमारी हड्डियों में भी फास्फेट्स होते हैं। कुदरत में जो फास्फोरस पाया जाता है वो फास्फेट के रूप में ही होता है, इसके अलावा और किसी भी रूप में नहीं होता। ये सबसे पहले चट्टानों में पाया जाता है। जब पानी और हवा से ये पत्थर घिसते हैं तो फास्फेट मिट्टी में पहुंच जाता है। मिट्टी से ये पौधों में जाता है और पौधों से फिर हम तक पहुंच जाता है। किसान जब खेतों में फास्फोरस की खाद डालते हैं तो वो भी फास्फेट के रूप में ही होती है, जिसे डीएपी कहते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इससे पौधों को फास्फोरस भी मिल जाता है और नाइट्रोजन भी। फॉस्फेट पौधों की जड़ों को विकसित करने के लिए ज़रूरी होता है। मिट्टी में अगर इसकी कमी हो गई तो जड़ें सही से बन नहीं पाती, पौधा छोटा ही रह जाता है और उसमें फूल, फल और बीज बहुत कमज़ोर होते हैं या सही से लगते ही नहीं। फास्फेट पौधों के लिए एक सुपर फूड है। उम्मीद है आपको फास्फोरस याद रहेगा।